भावना कह रही थी यहाँ भगवान नहीं है, और जब जल चढ़ा रहे थे तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान हैं। तो सिद्ध हो गया, ना मैं आकार हूं ना निराकार हूं, भक्त के भावना सदाकार हूं। अच्छा फिर समझो, जैसे आपने मैनपुरी में घर बनवाया और आप बढ़िया राजस्थान से पत्थर लेकर आए और आधा पत्थर घर के बाथरूम में लगा दिया, आधा पत्थर घर के मंदिर में लगा दिया। अब पत्थर तो दोनों एक ही जगह है, एक ही पत्थर दोनों जगह लगा है। अब जब आप बाथरूम के पत्थर पर गए तो 3 बार साबुन से हाथ धोए और मंदिर के पत्थर पर गए तो 3 बार पैर छुए। अगर पत्थर में भगवान था तो साबुन से हाथ क्यों धोए, और पत्थर में भगवान नहीं था तो मंदिर के पत्थर के पैर क्यों छुए। तो सीधी बात है, जब हम मंदिर के पत्थर पर गए तो भावना बन गई कि भगवान है, और बाथरूम के पत्थर पर गए तो भावना बन गई यहाँ भगवान नहीं है। तो न मैं आकार हूं ना निराकार हूं, निराकार हूं, भक्त के भावना के तदाकार हूं। अब एक संत की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। एक अंधों का गांव था और अंधे के गांव में एक हाथी निकला। अब अंधे हाथी देख नहीं सकते थे पर देखना था, तो किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, किसी ने हाथी का पेट पकड़ लिया, किसी ने हाथी का कान पकड़ लिया। अब हाथी निकल गया, पीछे से मालिक आया, भैया मेरा हाथी देखा? तो पूंछ पकड़ने वाला बोला हमने देखा। कैसा था? बोले रस्सी की तरह था। तो पैर पकड़ने वाला लड़ने लगा, नहीं नहीं वो तो खंबे की तरह था। पेट पकड़ने वाला बोला नहीं नहीं वो तो कुठले की तरह था। कान पकड़ने बोला नहीं नहीं वो तो सूप की तरह था। अच्छा बताओ, कोई सही बता पा रहा है क्या? अच्छा कोई गलत बोल रहा है क्या? गलत भी नहीं बोल रहा और कोई सही भी नहीं बोल रहा। तो सीधा अर्थ हो गया, न वो यहां तक है और न वो वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है, वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र है। प्रेम के वशीभूत भगवान उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावें श्रुत पुराण सब वेदा। बिना साकार के निराकार किसी आकार का नहीं है। निराकार को भी आकार में आना पड़ेगा तभी काम करेगा। जैसे बिजली, बिजली का कोई आकार है? बोलो, बिजली का कोई आकार नहीं, बिजली निराकार है। बिजली दिखाई देती है कहीं तार में जब जाती है तो नहीं दिखती है, लेकिन बिजली निराकार है। पर वो बिजली निराकार किसी काम की नहीं है। निराकार बिजली तभी काम करेगी जब साकार तार में ले आओगे। बिना साकार तार के निराकार बिजली किसी आकार की। इसी प्रकार वो परमात्मा तब काम करता है जब उसको साकार में उतार करके ले आओगे मेरे भाई, काम करना शुरू कर जाएगा।
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, ताली बजाते हुए गाइए भाव से। अपने पहचान की। हरि बोल। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोली रूखी तो न खाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने सकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाती इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ताली बजाते हुए हरी इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास, जिनकी निगाह थी खास, जिनकी निगाह थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब बंद, नैन हुए जब बंद, तब मिला वो आनंद, तब मिला वो आनंद। देखा अजब नजारा भगवान का, अजब नजारा भगवान का। हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया। सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई आंखों में है रोशनी थी ज्ञान की, देख झूम झूम झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख में पहचान की। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की।
निराकार और साकार का वर्णन किया, फिर माया का निरूपण किया। जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। पति पत्नी घर दुकान खेत मकान ये दिखाई दे रहा पर ये है नहीं, और जो परमात्मा है सो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया है। अच्छा, एक किसान था, पुराने जमाने की बात याद आ गई, तो वो मेला देखने गया और किसान ने मेला में दर्पण वाले की दुकान को देखा। दर्पण, शीशा, आईना, बड़ा सा शीशा लगा था और किसान शीशा के सामने खड़ा हुआ। पहली बार शीशा देखा तो अपनी शक्ल दिखाई दी। अब वो बोला भाई साहब मजे में, तो उधर से भी हाथ आए। दुकान वाले से कहा भाई साहब कितने के दिए? दुकान वाले ने कहा 10 पैसा दे दो और ले जाओ। अब वो शीशा लेकर किसान घर आ गया और बैठक में लगा दिया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, बार बार नतमस्तक हुई के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब दिन में 10 बार जाता हो, कहता भाई साहब कुछ खाओगे पियोगे कि नहीं? तो उधर से भी हाथ आते हैं। बोले भाई साहब बड़े अच्छे हैं, कुछ खाते ही पीते नहीं। अब एक दिन ये खेत पे चला गया, पत्नी बैठक में घुस गई। हम भी तो देखें आखिर चक्कर क्या, ये 10 बार चक्कर काहे को लगाता है। शीशा के सामने पत्नी खड़ी हुई तो अपनी शकल की सुंदर स्त्री दिखाई दी। पत्नी ने कहा अब समझ में आया ये 10 चक्कर काहे को लगाता था। और उसे अंगुली दिखाई, तू कल आई मेरे घर में, तू। उधर से भी अंगुली आई और कल आई हमें अंगुली दिखा रही है। विष खाइयों या डूब मरूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, मेरी सौत ले आया। ढाई सास बहू रानी ने कैसो रुधन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। सास दौड़ कर आई, बोले धीरज धर, धीरज काहे को चिल्ला रही, गांव मोहल्ले में काहे को बेइज्जती करा रही है। बहू बोली घर बंधवा देंगे, ध्यान से सुन लो, सौत ले आया मेरी। सास घबरा गई, हाय लड़के ने क्या ऊंच नीच कर दी। वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। सास खड़ी हुई तो अपनी उम्र की बुढ़िया दिखाई दी शीशा में, तो हाथ जोड़ के कहा जीजी राम राम। उधर से भी राम राम। बहू से कहा खबरदार जो लड़के पे लांछन लगा पाई, मेरी उम्र की है, मां सामान ले आया तो क्या बुराई कर दी। बहू बोली हम समझ गए, मिली भगत है। बहू कहे जवान और सास कहे बुढ़िया। अच्छा बताओ उसमें बुढ़िया जवान कोई है क्या? कोई नहीं है, पर दिख रहा यही माया है। सास बहू को झगड़ा लख के दर्पण ससुर निहारो, दाढ़ी वालो पुरुष देख के दोहन को फटकारो। ससुर ने कहा तभी कहते घर में बहू बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बताओ मेरे घर में दोनों अनपढ़ आ गई, गंवार आ गई। बताओ मेरी उम्र का बुढ़ा है। तो गांव मोहल्ले वाले बोले ये तीसरी बीमारी। तो शीशा देखने के चक्कर में खींचातानी में दर्पण छूट कर धरती पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उसमें न बुढ़ा है, न बुढ़िया है, न जवान है। घर वालों ने माथा ठोका, ये तो व्यर्थ का झगड़ा था। तो ये किसी किसान की कथा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कथा है। जब तक ये शरीर का शीशा सलामत है तब तक गांव जात बिरादरी मोहल्ला ये सब दिखाई दे रहा है, और शरीर का शीशा जिस दिन टूट कर गिरेगा फिर जात बिरादरी गांव युगों युगों तक कहीं कुछ नजर आने वाला, कहीं कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं दिखाएगा मेरे भाई। ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी विचित्र है। अरे रही जग को नाच नचाए हो नचाए, हरी माया जादूगरनी। रही जग को नाच नचाए हो नचाए, हो हरी माया जादूगरनी। अद्भुत खेल दिखाए हो दिखाए, हरी माया जादू करनी है, रही अद्भुत
नाच नचाए। माया कैसी है? ये जग को नचा रही है। तो आप लोग भी बड़े भाव से मिलकर गाइए, और जो भी अपने पैरों को हिलाना चाहे, बैठे बैठे थोड़ा शरीर गड़बड़ हो जाता है, और भगवान के लिए जो नाच रहा है उसे माया के लिए नाचना नहीं पड़ रहा है, और जो भगवान के लिए शर्मा रहा वो 84 में चक्कर लगा रहा है। रही जग को नाच नचाए, ओ नचाए हरि माया जादू, हरि जग को नाच नचाए, ओ नचाए हरि माया जादू करनी, हरि हरि बोल। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादू रही जग को नाच नचाए, हरि माया जादू करनी। आइए प्रेम से हरि जय हो। हरि बोल। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब कोई रास्ता ना मिले तो अपने गुरु जी से पूछो, गुरु जी जरूर रास्ता बताएंगे। बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादू करनी। बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादू करनी। रही जग को नाच नचाए, हरि माया जादू करनी। रही जग को नाच नचाए, हरि माया जादू करनी। जय हो। सतगुरु कैन बताए, हरि माया जादू करनी। सही सतगुरु कैन बताए, हरि माया जादू करनी। जग को नाच नचाए, हरि माया जादू करनी।
बोले, सोया से निर्भय डोले, अरे दई सदगुरु गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। अब ये बड़ी सुंदर चर्चा है। जब श्री नारद जी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में गए तो विद्वान लोग जरा बताएं, नारद जी को काय का मोह बनाया गया था? बोलो जरा, काय का मोह बनाया? बंदर का। पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? नारद जी जब विवाह करने गए तो 90 वर्ष की उम्र है नारद जी की। अब 90 वर्ष की उम्र में कोई विवाह करने जाए तो बताइए, बंदर का मोह बनाया जाएगा या ऑटोमेटिक बना ही जाएगा? भाई मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अब बंदर भी दो प्रकार का, एक राम का बंदर, एक काम का बंदर। चूंकि संसार को दो ही लोग नचा रहे हैं, सब ही नचावत राम गुसाई। या तो राम जी नचा रहे हैं या काम कुसुम सरसाय कलीने, सकल भुवन अपने वस कीने। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति की होगी। लक्ष्मी ईश भोग्या है, जीव भोग्या नहीं है। लक्ष्मी को केवल परमात्मा भोग सकता है, और जो जीव लक्ष्मी भोगने का प्रयास करता है उसका विनाश हो जाता है। नारद जी भगवान से मिले, बोले मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? मैं भी संत हूं और शंकर जी भी संत हैं, तो मेरा हो रहा था, होने नहीं दिया, और शंकर जी कर नहीं रहे थे तो उनका जबरदस्ती पार्वती के साथ करवाया। पार्वती तपकीन अपारा, करो तास अब अंगीकारा। उनका जबरदस्ती कराया और मेरा होने नहीं दिया। भगवान बोले देखो शंकर जी बड़े लड़का हैं, तुम छोटे लड़का हो। लड़का जब बड़ा हो जाए तो पिता स्वयं चिंतन करने लगता, अब इसका सही समय विवाह कर देना चाहिए। और छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ के विवाह के लिए मचल जाता है, बोले माँ मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कराओ। तो नारद जी विश्वमोहिनी कौन है? बोले ये माया है। भगवान बोले माया का पति कौन? बोले मायापति आप हैं। भगवान बोले जब मैं माया का पति तो मैं तुम्हारा कौन? बोले आप मेरे पिता हैं। भगवान बोले जब मैं तुम्हारा पिता तो माया मेरी पत्नी, ये तुम्हारी कौन थी? बोले ये माता थी। तो तुम्हें यही होश नहीं था, तुम अपनी माता से विवाह करने भाग गए, यहां तुम्हारा कल्याण होने वाला। तो ये मां माने मां, या माने जो इसे मां समझेगा सो बचेगा, जो माया समझेगा सो फंसेगा। ये माया बड़ी विचित्र है मेरे भाई। अब इसके बाद बोले भगवान कन्हैया जब सुधाम जाने लगे तो भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान की आंख में आंसू। उद्धव बोले प्रभु आप रो रहे हो? भगवान बोले उद्धव मैं जाते समय विदुर जी से मिलना चाहता था, पर विदुर जी वर्षों से मुझे नहीं मिले। तुम्हें मिले तो कह देना मैं उनको जाते समय याद कर रहा था। भगवान तो चले गए। अब उद्धव तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन विदुर जी से मिले। विदुर जी को प्रणाम किया, उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ये बताओ द्वारका में सब कुशल मंगल तो है, और कन्हैया कैसा है? उद्धव ने कहा बाबा द्वारका जल में डूब गई, यदुवंशी सुधाम चले गए, भगवान कन्हैया सुधाम गमन कर गए। सुनते ही विदुर जी रोने लगे, अरे जाते समय मैं गोविंद से मिल भी ना पाया। उद्धव ने कहा बाबा आप बड़े भाग्यशाली, आपके विरह में गोविंद रो रहे थे। आहा हा। विदुर जी धरती पे गिर पड़े। उद्धव तुम मुझे गोविंद की कथा सुनाओ, मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, और हृदय की अग्नि केवल भगवान की कथा से शांत होती है। उद्धव कथा गाने लगे। विदुर जी बोले अरे उद्धव ये बात अगर मेरी विदुरानी को पता लग गई तो वो तो अपने प्राण छोड़ देगी। क्यों? बोले एक दिन की घटना, विदुरानी घर में अकेली आंगन में स्नान कर रही थी। विदुर जी घर के बाहर कहीं चले गए और कुटिया का दरवाजा बंद है। भगवान खेलते खेलते विदुरानी की कुटिया पर आए, आवाज लगाई, काकी रे काकी खोल दे कपाट आन,
काकी दरवाजा खोल मुझे भूख लगी है। अच्छा, दुर्योधन भगवान कन्हैया से एक बात पे खपा रहता था। जब भी दुर्योधन भगवान को हस्तिनापुर में बुलाता था तो भगवान इसके घर 56 भोग नहीं खाते थे। भगवान भोजन करने विदुर जी की कुटिया पे चले जाया करते थे। काकी काकी दरवाजा खोल मुझे भूख लगी है। अच्छा, पुराने जमाने में चाची को काकी बोला जाता था, चाचा को काका बोला जाता था। कितने प्यारे शब्द थे, काका काकी। अब काका काकी कहना बंद कर दिया, फिर चाचा और चाची लोग कहने लगे। अच्छा, चाचा चाची में भी प्यार झलकता था, फिर अब चाचा चाची कहना बंद कर दिया, अब आंटी और आंटा। ये लगता ऊपर से लाठी किसी ने मारी। हाँ, हमारी संस्कृति में कितने प्यारे शब्द हैं। गांव में आज भी ये शब्द सुनने को मिलते हैं। शहरों से तो ये संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है। और आजकल एक चीज और सुन लीजिए, अब तो हम लोग एक बच्चा पैदा करते हैं। ये आने वाले समाज के लिए बड़ी समस्या भी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में न तो ताऊ होंगे न चाचा होंगे, क्योंकि ताऊ चाचा बुआ ये सब रिश्ता विलुप्त हो जाएंगे। एक बच्चा होगा, ना उसकी बहन होगा, ना उसके भाई होगा, सब संबंध खत्म हो जाएंगे। केवल आदमी पैसा कमाकर गधा बन के लगा रहेगा और उसके जिंदगी के संस्कार संबंध सब खत्म हो जाएंगे। गांव में आज भी बोले ये ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये बुआ हैं, तो मिलते हैं तो कितना प्रेम झलकता है। जब ना ताऊ होंगे, ना चाचा होंगे, ना बुआ होंगे, तो काय का संबंध होगा, काय के संस्कार होंगे, काय का परिवार होगा? विचार करिए आप। काकी आवाज लगाई तो विदुरानी समझ गई मेरो कन्हैया आओ है। काकी रे काकी खोल दे कपाट आन, बचन अनमोल सुन प्रेम यह प्रगट भयो। समझ गई विदुरानी कि ये मेरो कन्हैया है। दौड़ करके दरवाजे पर आई है और दरवाजे को खोल दिया। कपड़े पहनना भूल गई विदुरानी जल्दी में। भगवान ने जैसे ही देखा विदुरानी विवस्त्र खड़ी है। आहा हा, आंख में आंसू आ गए। कैसे देखूं मात को मैं नैनन नगन शरीर, निज कर सो पहरा दयो पीतांबर को चीर। भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी के ऊपर डाल दिया और कमर से लिपट गए। बोले काकी ते बिना कपड़ा पहने भागी चली आई। विदुरानी ने कहा मैं अपने कन्हैया को जानती हूँ। अरे कन्हैया, तो ये मालूम मेरो गोविंद कबहू बाहरी सुंदरता नाए देखे, तुम क्या पहनकर आए हो, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, इससे मेरे गोविंद को कोई मतलब नहीं। तुम्हारे भावना का वस्त्र कैसा है, तुम अंदर से कितने साफ हो, इसको मेरा गोविंद देखता है। तुमने क्या भागवत में चढ़ाया वो कभी नहीं देखता, पर तुमने कहां से चढ़ाया ये बहुत बड़ा मायना रखता है। तुमने क्या भगवान से कहा वो नहीं सुनता, पर तुमने कहां से कहा इसका बहुत बड़ा संबंध है। विदुरानी भगवान को हाथ पकड़कर आंगन में ले गई। भगवान बोले काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी बोली लाला अब ही बैठो यहीं, भैया अभी कुछ लेके आते हैं। और भीतर गई तो मिट्टी के फूटे बर्तन हैं। कभी ये बर्तन पलटे, कभी ये बर्तन पलटे, तो एक अन्न का दाना भी विदुरानी के घर नहीं है। 4 दिन से विदुरानी के घर चूल्हा नहीं जला। रोने लगी, हाय कन्हैया भूखा बैठा है, अब कन्हैया को क्या भोग लगाऊं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। रोकर के दरवाजे पर भागी तो कुछ केले का वृक्ष देखा, कुछ कच्चे केले कुछ पक्के केले, तोड़ करके केले का बिंब फल लाई। जब दांत न थे तब दूध दयो,
जब दांत दे तो का अन्न न दे, जान को देत अजान को देत, अरे तोहू को देत वो मोहू को दे। केले के फल ले आई, इतने प्रेम में विदुरानी डूब गई। कन्हैया तुम्हें भूख लगी है लाला, तो छिलका उतारती है और गूदा पीछे फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह पे रख देती है और भगवान एक सांस में छिलके पे छिलके खाते चले गए। तब तक विदुर जी दरवाजे पर आए। अरे विदुरानी गजब है गयो, कन्हैया को छिलका खिलाए दे। जैसे ही देखा विदुरानी कांपने लगी, विदुरानी कांप रही है। कन्हैया एक बार तुम कह देते लाला ये छिलके हैं। भगवान बोले काकी मैं खिलाने वाले के पदार्थ को नहीं देखता हूं, मैं तो उसके भाव को देखता हूं। भावना में भावना तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रक्षति। प्रेम से अगर कोई सूखे पत्ते तिनके भी खिलाए तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, अभिमान में 56 भोग में स्वीकार नहीं करता। और ध्यान देना, राम जी जब राजा बनाए गए, अयोध्या का राज्य राम जी को कितने बार दिया गया? आपको नई बात बिल्कुल मैं दे रहा हूं। राम जी को अयोध्या का राज्य 2 बार दिया गया। एक बार दशरथ ने दिया और एक बार भरत जी ने दिया। लेकिन दशरथ जी ने जब अयोध्या का राज्य दिया तो ढिंडोरा पिटवा दिया, बाजा बजवा दिया। बोले बाजा बजाओ, कल हम राम को राजा बनाएंगे। बाजा बजाने का मतलब है ढिंडोरा पीटना। और भगवान कह रहे जो ढिंडोरा पीट कर मुझे देते हैं मैं उनका कभी स्वीकार नहीं करता हूं। और भरत जी देने गए चित्रकूट में तो ले लिया भगवान ने। तो भरत ने कैसे दिया? बोले संपत सब रघुपत के आई। प्रभु मैं तो आपको सौंपने आया हूं। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। दशरथ का दिया नहीं स्वीकारा, पर भरत का दिया भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो यहां भगवान बोले काकी जीवन में 2 ही बार तो मुझे भरपेट भोजन मिला। पैराई मेरी भई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की दूजे सबरी बेर। 2 ही बार तो मुझे भरपेट भोजन मिला, एक विदुर घर और एक सबरी के घर। आहा हा हा। उद्धव जी ने कहा, भगवान कन्हैया कह रहे थे आप विदुर जी के आश्रम पे चले जाना। तो विदुर जी के आश्रम आज विदुर जी गए हैं। ये हरिद्वार के आगे ऋषिकेश पड़ता है, जहां मैत्रेय ऋषि का आश्रम है। द्वारे ध्वनिद्याम ऋषभा कुरूणाम मैत्रेय मासी नवगाद बोधम श्रुतोपसित्वा चितभाव शुद्धा पप्रच्छ सौशील्य गुणा वितृप्ता। ये ऋषिकेश में मैत्रेय ऋषि बैठे हैं और विदुर जी ने प्रणाम किया। बाबा अब ये बताओ सुख के लिए किया हुआ कर्म दुख क्यों देता है? सुखाय कर्माणि करोतलोके नातम सुखम वान्युद पारमंबा वंदे अभूय स्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। हमने कोई नौकरी की कि सुख मिलेगा पर बदले में दुख मिल गया। हमने कोई धंधा व्यापार किया कि सुख मिलेगा, बदले में दुख मिल गया। हमने लड़का की शादी की कि बहू आएगी तो घर में सुख मिलेगा, लेकिन हमें सुख नहीं मिला, बदले में दुख मिल गया। सुख का कर्म दुख क्यों देता है? तो मैत्रेय ऋषि हंसने लगे, बोले ये तो जीवन उपयोगी प्रश्न है राजन।
सुनो, एक सूत्र बताया मैत्रेय ऋषि ने, ये सूत्र अगर कोई अपने जीवन में धारण कर लेगा तो उसे कभी दुख नहीं होगा। सूत्र क्या है, आप लोग भी बोलो, बोलो, कल्पित सुख का नाम, कल्पित सुख का नाम ही दुख है। ही दुख है। जो हम सुख की कल्पना कर लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती है तो दुख हो जाता है। जैसे हमने सोचा कि इस बार आलू खेत में कम से कम 5 लाख रुपए का होगा, 1000 रुपए पैकेट तो बिके गई और आलू बिका 500 रुपए पैकेट, तो हमें क्या हो गया, दुख हो गया, क्योंकि हमने कल्पना 1000 रुपए पैकेट की की और बिका 500 रुपए, तो हमें दुख हो गया। अच्छा, हमने कल्पना की कि हमारी बहू इनसे ज्यादा अच्छी आएगी, इनकी बहू से ज्यादा सुंदर आएगी, और हमारी बहू बिना हमारी मर्जी के घर से बाहर पैर नहीं रखेगी, रोज हमारी सुबह शाम पाँव छुएगी, पैर दबाएगी, गरम गरम खाना खिलाएगी। हर सास ससुर अपनी आने वाली बहू से यही कल्पना कर बैठते हैं। और जब बहू आई और बहू ने अगर सेवा नहीं की तो सास को क्या हो गया, दुख हो गया। अरे भाई सीधी बात है, बहू आए सेवा करे तो बढ़िया और न करे तो बढ़िया, तो बताओ ऐसी सास को दुख होगा क्या? कल्पना ही मत करिए, भाई सेवा कर दे तो ठीक और न कर दे तो ठीक है, तो मस्ती में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम। जय हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। प्यारे सीताराम जी के मन में न भाएगा। प्यारे सीताराम जी के मन में न भाएगा। सुख की आशा छोड़ शुभ कर्म करते रहिए। सुख की आशा तोड़ कर्म करते रहिए। जाहि विध राखे राम रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीता सीताराम सीता सीताराम सीता। कल्पित सुख का नाम ही दुख है। सुख की कल्पना करना बंद कर दो, कभी दुखी नहीं रह सकते। सुख की आशा छोड़ शुभ कर्म करते रहिए। फिर बताया सृष्टि क्रम वर्णन, कैसे सृष्टि का वर्णन हुआ। तो अनादि काल में एक जल ही जल था और जल में एक अंडा हजारों वर्ष पड़ा रहा। अंडा फूटने से नारायण पुरुष की उत्पत्ति हुई और नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने हजारों वर्ष कमल की डंडी को खोजा, ये कहां से निकली है, पर डंडी का कोई अता पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी फिर ऊपर आ गए।
तो जल में दो अक्षर तैरते दिखाई दिए, एक ता और एक पा। ता और पा को मिलाइए तो क्या बनेगा? तप। मानो ब्रह्मा जी से किसी ने कहा कि तुम तप करो तब मेरी माया समझ में आएगी। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान विष्णु ने कहा सृष्टि बनाओ। तो 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सृष्टि बनाने के लिए। पर ये चारों बाबा बन गए। फिर 10 बेटा उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगरहा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें नारद जी। ये 10 लड़का बनाए कि ये सृष्टि बनाएंगे, पर ये 10 बाबा बन गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, हम लड़का बना के सृष्टि बनाना चाहते, ये बाबा बन जाते हैं। तो दोनों भौहों के मध्य से पसीना की बूंद गिरी, नीला नीला पुरुष प्रकट हुआ, रोने लगा, नाम रख दिया रुद्र। बोलो शंकर भगवान की। ये ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से प्रकट हो गए। तो कहा सृष्टि बनाओ। तो शंकर जी सृष्टि बनाने लगे, भूत प्रेत सांप बर्रैया ततैया जाने क्या क्या बनाना शुरू किया। ब्रह्मा जी भाग कर आए, बोले बंद करो, ये तो प्रलय कर देगी सृष्टि, बंद करो अपनी सृष्टि। शंकर जी समाधि में बैठ गए। तब ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो मनु शत्रुपा महारानी की। तभी से स्त्री पुरुष के द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई, उसके पहले मैथुनी सृष्टि नहीं होती थी। तो मनु महाराज बोले हम सृष्टि तो बनाएं, पर पृथ्वी रसातल में हिरण्याक्ष ले गया, पृथ्वी है ही नहीं। तो आज भगवान ने सूकरा अवतार धारण किया और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और डाढ़ों पे रख के भगवान पृथ्वी को बाहर लाए हैं। बोलो बरहा अवतार की। तब यहां मनु शत्रुपा ने सृष्टि बनाई है। इनके 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी जो मझली बिटिया है देवहूति पुनितास कुमारी, सोमुनि करदम की प्रिय नारी। ये करदम ऋषि के साथ ब्याह दी गई। अच्छा, करदम किसका नाम है जरा आप लोग मैनपुरी जनपद वालों समझ लें ध्यान से। कर माने होता है इंद्री, दामन जिसने अपनी इंद्री का दमन कर लिया हो, जिसने अपने चंचल मन को स्थिर कर लिया हो, उसी का नाम करदम। ता इनके 9 पुत्रियां पैदा हुई। करदम ऋषि बोले अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। मैया बोली ये 9 बेटियों का विवाह कर दो, फिर खूब बाबा बन जाना। तो 9 बेटियों का विवाह, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगरहा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। 10वें नारद जी को छोड़कर 9 पुत्रियां 9 महात्माओं को ब्याह दी गई। अब करदम ऋषि बोले अब हम बाबा बनना चाहते हैं। मैया बोली एक पुत्र और पैदा हो जाए जो हमारे वंश की वृद्धि करे, फिर खूब बाबा बन जाना। तो 10वें में भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिलस्तु भगवान स्वयं। अब बाबा बोले हम बाबा बनना चाहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाइयों का माताओं से झगड़ा हो जाता है घर में, तो ये भाई लोग माताओं को धमकी देते हैं घर छोड़ने की। बोले हम बाबा बन जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे। और हमने घर छोड़ दिया तो 1-1 रुपए के लिए सब तरस जाओगे। हम पहले ही कह दिया वृंदावन चले जाएंगे, हमसे ज्यादा मत बात किया करो, उतनी बात किया करो। ये भाई लोग कभी कभी घर छोड़ने की धमकी देने लगते हैं। तो माताओं से निवेदन है जब ये घर छोड़ने की धमकी दें तो आप भी इनसे यही कह दिया करो जो देवहूति मैया कह रही हैं, घर छोड़े जो घर मिले। ये घर छोड़ने से अगर वो घर मिले तो घर तजिए
कंत, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत। देखिए साधु बनना बड़ा कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। बड़ा कठिन विषय है। अब करदम ऋषि सन्यासी बन गए और देवहूति मैया ने कपिल भगवान से पूछा है। भागवत जी के तृतीय स्कंद में 8 अध्याय में चर्चा आई है कपिलाष्टाध्यायी, जिसको कपिलाष्टाध्यायी बोलते हैं। सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। मैया ने पूछा अथैव स्वर्गा नरका इत माता प्रशिक्षणा। अब बेटा हमें ये बताओ स्वर्ग नरक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा प्राणी किस कर्म के द्वारा किस नरक में डाला जाता है। तो भगवान ने कहा मां, गरुड़ पुराण में 144 नरक होते हैं, भागवत में 28 नरक होते हैं। तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत, अस्वत्वत, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोद, लालावक्ष, अवक निरोधन आदि आदि 28 नरक। लेकिन ये मरने के बाद मिलते हैं और मरने के बाद का आज तक कोई अनुभव व्यक्त कर नहीं पाया। तो बोले 4 स्वर्ग हैं और 4 नरक हैं जो यहीं भोगने पड़ते हैं। ये 4 नरक कौन से हैं जो यहीं मिलते हैं? सुन लीजिए आप लोग भी। मैले कपड़े करज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद है तो नरक के लक्षण 4। मैले कपड़े, शरीर गंदा, कपड़े गंदे, घर गंदा, घर का बिस्तर गंदा, घर का आंगन गंदा, दरवाजा गंदा, गली गंदी, घर का पनारा गंदा, घर की पानी की निकलने वाली नाली गंदी, यही नरक है। भाई घर में रह रहे आप, दरवाजे पे झाड़ू लगा दो, गली में झाड़ू लगा दो। कभी अगर सफाई वाला नहीं आया तो अपने नाली में अपने हाथ से भी पानी को साफ कर देना चाहिए। आपके घर का पानी निकल रहा, उसमें क्या बुराई है? नाली कहीं कहीं किसी के दरवाजे पे निकलने की जगह नहीं, इतनी गंदगी और लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो घर और गली साफ है तो यही स्वर्ग है, और घर और गली गंदी है तो यही नरक है। तो घर को स्वच्छ रखिए, घर का बिस्तर साफ हो, घर का आंगन, किचन, बाथरूम सब स्वच्छता से रहना चाहिए। यही नरक है, यही स्वर्ग है। महले कपड़े, कर्ज सिर। दूसरा नरक बताया है कर्जा। कर्जा लेना भी नरक का लक्षण है। सिलोंछन वृत्ति से निर्वाह करे लेकिन कर्जा लेने का प्रयास न करे। कर्जा बहुत बुरा होता, आदमी चिंता में डूबा रहता है। नमक रोटी खाकर के रह ले लेकिन कर्जा लेने का प्रयास न करे, ये शास्त्र कह रहे हैं। कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और घर में स्त्री कैसी हो? कलेशनी हो, झगड़ालू हो, तो जीते जी घर नरक है। किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती है, किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी होती हैं, और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी, हवा में लड़ने वाली, मौका मिल जाए। हाँ, घर कलिहारिन नारी। ये हमारे परीक्षित जी के पुत्र वधू व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती पूनम एवं शशिकांत, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़ी मेहनत दोनों करते हैं, क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहे हैं दिल्ली में, तो पूरी व्यवस्था आप सबका सहयोग रहता है, तो बड़ी मेहनत करके ये लगे रहते हैं। और पुनः इनके सास और इनके प्रेम के लिए
जोरदार तालियों से स्वागत, क्योंकि इन लोगों ने ये कथा को गांव में कराया। चाहते तो ये कथा मैनपुरी में भी कर सकते थे, वहां इनके लिए ज्यादा सरलता थी हर चीज की, हर व्यवस्था की, लेकिन इनका ध्येय था कि हम जहां पूर्वजों की जन्मस्थली है, हमारा जो पैतृक गांव है, हम कथा अपने गांव में अपने क्षेत्रवासियों को सुनाएंगे। क्योंकि ये भाव बहुत सुंदर भाव है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो मैं चर्चा कर रहा था, उस बिंदु पर आपको जोड़ देता हूं। घर कलिहारिन नारी, अच्छा कलेसनी माता के लक्षण सुन लो। कलेसनी माता के लक्षण क्या हैं? सास के बिलो के सिंघनी सी, हुंकार भरे नंद के बिलो के नागिन सी फुनफुनात है। सास अगर अच्छी बात कहे तो सिंघनी की तरह गुर्रा जाए, और नंद अच्छी बात कहे तो नागिन की तरह फुनफुना जाए, और पति के बिलो के दौर छाती पे सवारी करे। ने कहू नहीं काहू को ये में डरात है। पति कहे तो छाती पे ही सवार हो जाए। झारत बुहारत खात जात, काम करने में खाती रहती हो, भोजन बना रही हो किचन में ही खा रही है, तो ऐसा अशुभ है। काम करते समय माता को खाना नहीं चाहिए, भोजन बनाते समय जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, ये शुभ नहीं माना गया। झारत बुहारत खात जात, बात कहे दुष्टासी लड़े। नाही स्वभाव ऐसो नारी को नीको, दास राम जी विचार कहें। ऐसे ब्याहे तय तो कुआरोइनी को। लेकिन जिनके फार्म भर गए हैं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो अभी उम्मीदवारी पे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। जिनके फार्म भर गए उनके भर गए, पर कुआरे वाले सावधान हो जाएं। लेकिन बड़ी समस्या है, लड़का का जब विवाह तय हो जाए तो फूले फूले फिरते हो तमाओ ब्याह। 1 महीना पहले से लड़के के हाव भाव नहीं मिलेंगे। माता पिताजी कहें बेटा ये काम कर लो, बोले हमें टाइम नहीं हो, कान से मोबाइल लगाए होगा, पड़ा होगा जाने कहां। और शादी के 2 महीने बाद नशा खत्म। विवाह होता है तो पंडित जी मांग भराई की रस्म कराते हैं, बिटिया के मांग भरो। अच्छा वो फूले बैठे, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया पंडित जी कह क्या रहे, वो फूले बैठे, उन्होंने तुरंत मांग भर दी। पंडित जी ने समझाया रुक जाओ, बोले ये मांग क्यों भर रहे हो, बोले आपने कहा तो भर दी। अरे मांग भरने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, बोले आज तो बिटिया के मांग में सिंदूर भरो, लेकिन आज के बाद बिटिया जो मांगे सो भरो, और हिम्मत हो तो भरो न लला घरे जाओ। फिर रोते हैं हाय महाराज खर्चा बड़े हैं। तन की खटका मन की खटका, खटका बीच पड़ा अटका, जब काल को आए लगो झटका, रह गई मन की मन में खटका। एक मेरे मित्र थे, वो बोले महाराज जी हम 20 साल तक मुर्दा रहे। हमने कहा 20 साल तक आप मुर्दा रहे, फिर जिंदा कैसे भाई? बोले जब हमारी शादी भई तो हम 20 साल के थे और मंडप के नीचे कुर्सी पे बैठे थे। एक छोटी सी बिटिया आई और उस बिटिया ने हमारे कान में कही जी जा, तो हम समझ गए आज तक मुर्दा थे। आज नहीं, शब्द बड़ा प्यारा है। 80 साल के से कोई कह दे तो एक बार चारपाई पे उठ के बैठ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो घर कलिहारिन नारी, घर में कलेसनी स्त्री हो तो जीते जी नरक है। अच्छा एक सज्जन थे, उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, वो दुनिया से चल बसी।
पति अंतिम संस्कार करने यमुना जी पे ले गया और चिता जैसे ही जलाई वैसे ही बिजली चमकी। पति बोला पहुंच गई पहुंच गई। अगल बगल वाले बोले कहाँ पहुंच गई? बोले घर में रही तो ऐसे ही बर्तन फेंकती थी और वहां जाके अपना असर दिखा दिया। घर कलेहारिन नारी। देखिए घर में पत्नी कलेशनी हो या पति झगड़ालू हो, शराब पीकर पति घर में कलेश करता हो, पत्नी को मारे बच्चों को मारे, तो जीते जी घर क्या है? नरक है। पति को भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और बात बात पर पत्नी को भी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर कलेश कर दिया जाए। जिंदगी बहुत लंबी है, एक आध बार झगड़ा कभी हो जाए महीने 2 महीने में अलग बात है, पर कहीं कहीं आपने देखा होगा गाँव में कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर में सवेरे से ही सुंदर कांड चालू। अगल बगल वाले कहते महाराज जी वहां ध्यान मत दो, उनके घर का रोज का तमाशा है। तो ये सब चीजें गलत हैं। हाँ, नालायक औलाद है तो नरक के लक्षण 4। नालायक लड़का हो, शराबी हो, जुआरी हो तो माता पिता का शरीर चिंता में राख हो जाता है। अच्छा, अब 4 स्वर्ग बताए गए हैं। स्वर्ग कौन से हैं ये भी आप लोग सुन लीजिए। अन्नपुराना, घी नया, अन्न पुराना। पुरखा कहते हैं पुराना अन्न घर में खाओ तो फायदा करता है। गेहूं 1 साल पुराना हो गेहूं फायदा करेगा और ताजी गेहूं आए वो नुकसान कर जाएगा। अन्न पुराना ये स्वर्ग है। अन्न पुराना, जितना पुराना अनाज होगा उतना फायदेमंद है। और घी नया, पर घी कैसा हो? घी नया हो, ताजी हो। घी जितना ताजी होगा उतना अच्छा होता है। अच्छा, ताजी घी कब खा पाओगे? जब दरवाजे पे दूध देने वाले जानवर का प्रबंध होगा। अच्छा, किचन में 56 भोग हो और दूध दही मठा ना हो तो सब बेकार। और किचन में कुछ ना हो, केवल दूध दही घी हो तो ये लगता किचन में सब कुछ है। तो दूध दही घी ये धरती का स्वर्ग है। ये घर में दूध दही मठा है तो स्वर्ग है घर में। घी नया और घर सतवंती नारी। और घर में स्त्री कैसी हो? सतवंती। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिया हैं। पत्नी रूपी पहिया मुख्य माना गया है। ये पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और ये पत्नी चाहे तो घर को नरक बना देगी। आप केवल पैसा कमा कर दे सकते हैं, बाकी सारी व्यवस्था घर की स्त्री के हाथ में है। सतवंती माता। अच्छा देखो, सतवंती माता कैसी होती हैं? घर में जब कोई रिश्तेदार आता है तो चाय की पत्ती या शक्कर खत्म हो जाती है, तो सतवंती माताएं क्या करती हैं? थोड़ी सी शक्कर अरहर के दाल के डिब्बा में डाल देती हैं, पॉलीथिन में बांध के। अब एक दिन 4 रिश्तेदार आ गए। पति ने कहा चाय बना के भेज देना बैठक में। पत्नी ने कहा शक्कर 2 दिन से नहीं है, ला ला के तुम भीड़ रखते रहते हो, धर्मशाला है, बताओ शक्कर है नहीं, चाय कहां से बना दे? पति बोला देखो नाराज मत हो, चाची घर से मंगा लो। अच्छा ठीक है, हम तुम कह रहे तो मंगा ले रहे हैं, लेकिन हमें मांगने की आदत नहीं है। अब बिटिया से कहा बिटिया चाची घर से 1 कटोरी शक्कर ले आओ, और बिटिया के कान में कह दी कि अरहर के दाल के डिब्बा में से निकाल ले आओ। अब उनको ये लगा कि शक्कर आज चाची घर से आई है, तो वो शाम को ही गए, करीमगंज से 20 किलो शक्कर खरीदी और आंगन में लाके रख दी। बोले ले हमको ज्यादा कहे सुने की बातें पसंद नहीं है, और ये चाची की शक्कर भिजवाओ वापस। तो बिटिया से कहा ले बिटिया पहले चाची की दिया, और इशारा कर दिया उसी दाल के डिब्बा में। तो ये सतवंती माताओं के लक्षण होते हैं कि गरीबी में भी घर को चला ले जाती है अगर सतवंती बहू है, और सतवंती संस्कारी नहीं है तो बहुत घर में हो फिर भी वो व्यवस्था को सब चौपट कर डालती है। तो बहू बिटिया संस्कारी हो तो वो घर को बना के ले जाएगी।
अब मैं बार बार कथाओं के माध्यम से कहता हूं, बेटी को आप लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अच्छी बात है। बिटिया सुबह पढ़ने गई, 1 बजे लौट कर आई, 2 बजे फिर ट्यूशन चली गई, 5 बजे लौट के आई, खा पी के टीवी देखी और बिस्तर पे सो गई। संडे वाले दिन बिटिया से कहो कि 6 दिन बेटी तुमसे हम काम नहीं कराते हैं, आज छुट्टी का दिन है, आज घर में भाभी के साथ रोटी बनाना सीखो, आज सब्जी बनाना सीखो, आज बर्तन धोना सीखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हफ्ते में 1 दिन बिटिया को घर का काम भी सिखाओ, 6 दिन पढ़ाओ, क्योंकि कल वो पैसे वाले घर में चली जाए ससुराल में, और ससुराल वाले नौकरी ना कराएं, कहें बोले हमारे घर में सब कुछ है। तो अब आपने, बिटिया ने काम धंधा सीखा नहीं है, वो पढ़ लिख कर गई थी, तो बताइए फिर उस घर में वो बिटिया काम धंधा कर पाएगी क्या? फिर वो उस घर में सेट नहीं हो पाएगी, हंसी होगी। और बेटी जब काम धंधे में भी निपुण होकर जाएगी तो किसी भी परिस्थिति में ससुराल में फंस जाए, वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर देगी, जाकर के माता पिता की परवरिश को सम्मान दिला देगी जाकर। तो घर सतवंती नारी, ये स्वर्ग है। आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग के लक्षण 4। आज्ञाकारी बेटा हो घर में, पिता की मर्जी के अनुरूप कार्य करने वाला, तो माता पिता को स्वर्ग लगता है। फिर इसके बाद सबसे घोर नरक बताया है भगवान कपिल ने। कहां बताया है? जो यहीं भोगना पड़ता है। सबसे घोर नरक माता के गर्भ में बताया है। मां के गर्भ में 9 महीने जीव रहता है, तो कभी कभी मां का मलमूत्र भी इसके मुंह में चला जाता है। अब जहां मलमूत्र भी खाना पड़ता हो, इससे घोर नरक क्या हो सकता है? अब 1 दिन से लेकर 9 महीने तक गर्भ के भीतर की गति बताई गई। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट सिद्ध नहीं कर सकता 3 महीना पहले से गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन हजारों साल पहले भागवत लिखी गई, तब ना अल्ट्रासाउंड मशीन थी, ना कंप्यूटर थे, तब हमारे संत महात्माओं ने गर्भ के भीतर की पूरी जानकारी भागवत में लिख के तैयार कर दी। सुन लीजिए आप लोग। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपतये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम कंसोरेता करणाश्रया। चित्रगुप्त के बही खाते से कर्म को मिलाया जाता है। कर्म के लेखे जोखे को मिलाकर के बही खाते से जोड़ करके तब जीव को गर्भ में भेजा जाता है। और जब ये पहली रात्रि गर्भ में आता है, कललम तु एक रात्रेण, पहली रात्रि में कलल के समान होता है। पंचरात्रेण बुध बुदम, 5वीं रात्रि में बुध बुदम माने बलबूला के समान हो जाता है। और दशाहे नत करकंधु, 10वें दिन में करकंधु बोलते हैं बेर की गुठली को। बेर या बेर की गुठली की तरह 10वें दिन में गर्भ हो जाता है। पेशेंडम वा तत्परा, पहले महीने में इस गर्भ में क्या बनता है? मां से न तुशिरो द्वाव्यावायांघ्रियांग विग्रह, दूसरे पहले महीने में ये सिर बनता है सबसे पहले। दूसरे महीने में हाथ पैर बनना शुरू होते हैं। और तीसरे महीने में नखलोमास्त चरमाणी लिंगच्छिद्रो भवस्रभी, तीसरे महीने में रोएं, त्वचा, बाल, स्त्री पुरुष का चिन्हादि, अर्थात 3 महीने होने पे ही वो लड़का बनेगा या लड़की। 3 महीने के पहले गर्भ न लड़का है और न
लड़की है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं बता पाता है गर्भ में लड़का है या, क्योंकि वो 3 महीने पहले कुछ है ही नहीं, वो बनेगा ही 3 महीने में। चतुर्भिर धातवा सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं, और पंचवी क्षुड युद्ध भवा, 5वें महीने में प्राणी नामा काम करने लगती है। 5वें महीने में प्राण उस जीव में काम करना शुरू कर देते हैं। 5 महीने के पहले गर्भ हिलता डुलता नहीं है, 5 महीने के बाद वो गर्भ हिलना शुरू होने लगता है। और फिर बोले जब ये घूमता है तो माँ का मलमूत्र भी इसके मुंह में चला जाता है। तो ये भगवान से कहता, प्रभु एक बार हमें निकाल दो, हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो इस नरक में फिर आना पड़े। तो गर्भ में भगवान प्रसूता नाम की वायु भेजते हैं, वो वायु धक्का देती है। तो ये कहता, कहां कहां वो कहां जिसे हम गर्भ में देख रहे थे। तब तक माताएं थरिया कटोरिया बजा देती हैं, बोले अब वहां नहीं अब यहां। तो उमर ने फिर कब कहा, जब ये 20 का हो गया। उम्र बोली 20, 21, एक वही ईस जिसने तुझे निकाला था, अब तो उसका भजन कर। 22, अब तो उस ईश्वर को भजन कर। इसने उमर की नहीं मानी, उमर ने फिर कहना बंद कर दिया। अब उमर ने कब कहा, जब ये 50 का हो गया। उम्र बोली 51, वन, वन माने एकांत। 50 के ऊपर जब आप हो जाएं तो थोड़ा बहुत एकांत में रहना शुरू कर देना चाहिए। 50 के ऊपर की उम्र में एकांतवासी थोड़ा बहुत रहना शुरू करो, ये नहीं नाती बहुओं में ही लगे रह जाओ भीतर। उमर ने फिर कहना बंद कर दिया। अब उमर ने कब कहा, जब ये 60 का हुआ। उम्र बोली 61, 62, 63, 60 माने होता है मूर्ख। उमर बोली अब ये मूर्ख हो गया है, अब ये आलू के पैकेट रखाएगा, इंजन रखाएगा और लड़का बहुओं की गालियां सुनेगा। अब ये भजन करने वाला अब ये सुनता ही रहेगा, अब ये कुछ नहीं करेगा। तो महाराज हमारे गुरुदेव ने जन्म से लेके मृत्यु लेटते लेटते कैसे निकल गई, 4 लाइनें लिखी हैं। जीवन लेटते लेटते कैसे निकल गया। पेट में लेटे लेटे मही, जननी संग लेट के बाल कहाए। 9 महीने पेट में लेटे, मही माने नाला छेदन धरती पे लेटा के किया गया। जननी संग लेट के बाल कहे, जब 14-15 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है, बचपन भर बच्चा माँ के साथ लेटा। और जवान भये युवती संग लेटे, सो लेटत लेटत उमर गवाए। अब कितने लेटे, लेटत लेटत लेट भये, सो अब चिता पे लेटन के दिन आए। अब चिता पे लेटने के दिन आ गए। पर क्षीर समुद्र के लेटन हारे को, ध्यान कबहु मन में नहीं ल्याए, ध्यान कबहु मन में नहीं ल्याए। चिता पर लेटने के दिन आ गए। एक संत कहते हैं, उमरिया गवाए दई, ओ धोके धोके उमरिया गवाए दई, ओ धोके धोके उमरिया गवाए दई, ओ धोके धोके उमरिया बिताए दई, ओ धीरे धीरे उमरिया बिताए दई, ओ धीरे धीरे। ताली बजाते हुए हरि
जवानी कब आई पता नहीं चला, जवानी कब चली गई पता नहीं चला, बुढ़ापा कब आया पता नहीं चला, लेकिन बुढ़ापा जब आया तो कुछ लेकर आया। क्या? चदरिया उड़ाए दई ओ धीरे धीरे, चदरिया उड़ाए दई ओ धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई ओ धीरे धीरे, उमरिया गवाई गई ओ धीरे धीरे। आइए हरि बोल, जय हो। छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। चदरियौ हटाए लई राम नहीं चीना, चदरियौ हटाए लई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना। हरि बोल, जय हो। सबसे घोर नरक माता का गर्भ माना गया। फिर देवहूति मैया ने सिद्धदा नदी के किनारे प्राण त्याग दिए। देखिए, पितरों का तर्पण करने गया में लोग जाते हैं। गया बिहार में पड़ता है। गया करने पितरों का, तो पिता का तर्पण गया में होगा और माता का तर्पण सिद्धता पे होगा। दो तर्पण होते हैं। मां का तर्पण गया में नहीं होगा, मां का तर्पण सिद्धदा में होगा। ये सिद्धदा नदी है। जब आप राजस्थान से गुजरात के लिए जाएंगे तो ये बीच में सिद्धदा नदी मिलती है, जहां पर माता का तर्पण होता। यहीं पर देवहूति मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कपिल भगवान तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब यहां भागवत के 3 स्कंद पूरे हो गए। तो महाराज, चौथा स्कंद यहां प्रारंभ हुआ। श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ स्कंद प्रारंभत प्रथमोध्याय। श्री सुकवाच। सुखदेव जी ने बताया, जो गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, एक दिन गंगा को पाप लग गए। कोई गैया मार दे, गंगा नहा लो। कोई संत ब्राह्मण का अपमान कर दे, गंगा नहा लो। पाप तुम करो, दे गंगा जी को आओ। गंगा जी पे पाप की गठरी बंध गई। तो नारद जी से पूछा। नारद जी ने बताया, अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल मार्जन कर दे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। तो पतिव्रता स्त्री मिलेगी कहां? बोले, हमने सुना है। क्या सुना है? अत्रि ग्रहा सुर श्रेष्ठा अनसुईया मथात्रया। चित्रकूट में अत्रि जी की पत्नी अनसुईया बहुत पतिव्रता है।
अब गंगा अनसुईया के आश्रम पर गई और हाथ जोड़ के कहा, मैं गंगा हूं, मुझे पवित्र कर दो। अनसुईया माता हंसने लगी, दुनिया जिनसे पवित्र होती है वो मेरे दरवाजे आई हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम पतिव्रता हैं या नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हाथ में जल लिया, जो मोरे मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान, तो गंगा के पाप सब हो जाएं जरि छार। जल पड़कर मारा, गंगा धवल दे हो गई। बोलो अनसुईया मैया की जय हो। गंगा ने कहा, वरदान मांग लो। अनसुईया ने कहा, मेरे पति आएंगे, उनको पता लगेगा कि गंगा घर आई और मुझे गंगा के दर्शन नहीं हुए, तो मेरे स्वामी को दर्शन दे देना। गंगा ने एक पत्थर दिया, बोले इसको फाड़ देना, इसमें से मैं प्रकट हो जाऊंगी। अत्रि आश्रम पर आए, अत्रि जी ने देखा गंगा घर आई और मुझे गंगा के दर्शन नहीं हुए। अनसुईया आश्रम के नीचे गई और पत्थर को फाड़ दिया, तो कल-कल करके गंगा की निर्मल धारा निकल पड़ी। बोलो मंदाकिनी गंगा की जय हो। चित्रकूट में आप कभी गए हो तो अनसुईया आश्रम के नीचे से मंदाकिनी गंगा बह रही है आज भी। बगल में गुप्त गोदावरी है और गुप्त गोदावरी में पहाड़ के भीतर से पानी निकल रहा है और फिर पहाड़ में ही चला जा रहा है। कहां से आ रहा और कहां जा रहा, आज तक कोई उस पानी का रहस्य समझ नहीं पाया। गुप्त गोदावरी में हजारों वैज्ञानिक आए और रिसर्च करके चले गए। ऐसी बड़ी व्यवस्था है चित्रकूट की धरती पर। अब तीनों देवियां नाराज हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में और कहा, जाओ अनसुईया की परीक्षा ले जाके। तो तीनों देवता अनसुईया की परीक्षा लेने आ रहे हैं साधु भेष में। अनसुईया के दरवाजे आए, मैया बोली, आओ बाबा भोजन करो, बैठो। भगवान बोले, एक शर्त पे भोजन करेंगे, भोजन बनाने वाली माता हमें विवस्त्र होकर भोजन कराए। अनसुईया चक्कर में पड़ गई, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाथ में कमंडल से जल लिया, जो मोरे निज कर्म सो हो निज पति कर ध्यान, तो तीनों बाबा बने शिशु अबोध अज्ञान। जल पड़कर मारा है। माताएं कहती नहीं है कि माता अनसुईया ने डार दयो पालना और झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। 6-6 महीना के बालक बन गए। कुहा कुहा कर रो बन लागे, कुहा कुहा करे रो बन लागे, इस अनुहार सजो बन लागे, इस अनुहार सजो बन लागे, सजो बन लागे, हाँ सजो बन लागे। 6-6 महीने के बालक बन गए। 6 महीने हो गए भगवान को बालक बने बने। 6 महीने बाद नारद जी पहुंचे हैं बैकुंठ में। मैया से कहा, सुनो, जब तुम्हारे स्वामी की वहां नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी। बोले, जाओ और भीख मांगो तो मिल सकते हैं। अनसुईया के सामने भीख मांगो जाकर के। तीनों देवियां नारद जी को लेकर चित्रकूट आई हैं और तीनों बालक दरवाजे पे खेल रहे हैं। दौर दुर्भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, तीनों बालक भीतर भागे। उमा रमा ब्रह्माणी जब दीनी दिखाई री, भीतर भागकर अनसुईया की गोद में गिर पड़े। आनन छुपावे अनसुईया माँ के आंचल माए, रोवे घबरावे
तुम बचावो हमें माईरी। मैया मैया बचाओ। मैया ने कहा क्या बात है? मैया द्वारें चुड़ैले आई गई। पार्वती जी ने कहा ये लक्ष्मी जी आपके ही वाले थे तो हमारे ही। तो ये आपको देखकर भाग क्यों रहे? बोले पहले कभी नहीं भागते थे, आज पहली बार है जो हमें देखकर भाग रहे हैं। तो कहती हैं उमा बहन सुनती हो रमा बहन, ऐसी विपत्ति या नारद ने पठाई री। नारद जी बोले अगर हमारा नाम लिया तो अभी हम चले जाएंगे। मैया बोली अब इनको नाराज मत करो, यही दिलवाएंगे। तो तीनों झोली फैलाकर खड़ी हो गईं और सती बता दो कहाँ पति है। हम हैं रमा बे हमारे रमा पति है, सती बता दो कहाँ पति है। अत्रि जी भीतर से भागे। अत्रि जी त्रिकालदर्शी संत हैं। अत्रि जी सब खेल समझ गए, रोने लगे। बोले धन्य धन्य बोले धन्य महिमा सती की है। तीन देवियां झोरी फहराए खड़ी, धन्य धन्य बोले धन्य महिमा सती की है। पतिव्रता महली भली बकाली कुटेल स्वरूप, और पतिव्रता के रूप पे 12 कोटि स्वरूप। पत्नी अगर पतिव्रता है तो हजारों सुंदर पत्नी न्योछावर। आहा। और यहाँ अनसुईया जी ने नारी 4 प्रकार की बताई हैं, 4 प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, उत्तम मध्यम अधम 4 प्रकार की। और यहाँ पति पत्नी का संबंध अनसुईया जी ने जवानी का नहीं माना, पति पत्नी का संबंध बुढ़ापे का माना है। ओहो उल्टा जाता है, जवानी में बहुत प्रेम होता है, बुढ़ापे में दूरियां बना लेते हैं। पर अनसुईया कह रही बुढ़ापे में एक रहना चाहिए, बुढ़ापे में ही तो पति पत्नी का असली साथ है। घर में लड़का पैसा पैदा करने लगा, हम लोग कहते हमें पति की क्या जरूरत, हमारा बेटा पैदा करने लगा। घर में बहू नाती भोजन दे गया, हमें पत्नी की क्या जरूरत, हमारे बहू भी है, नाती भी है, लड़का भी है, हमें भोजन दे ही जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, कहीं कहीं मैंने माताओं को देखा है अपने लड़के से अपने पति की बेइज्जती करवाती हैं। 4 पैसे लड़का पैदा करने लगा और पति बीमार है, बूढ़ा है, तो लड़के से पति की बेइज्जती करवाती हैं और हंसती हैं। ध्यान से सुनिए, आज आपके पति की बेइज्जती ये कर रहा है, कल जब इसकी शादी हो जाएगी, इसकी पत्नी घर में आएगी, तो ये तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। तब तुम्हें लगेगा कि कल अगर थप्पड़ मार देते तो आज इसकी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपके पति का अगर सम्मान है तो ही तुम्हारा सम्मान बचेगा, और पति का सम्मान अगर घर में तुमने सुरक्षित नहीं रखा तो आने वाले समय में तुम्हारा भी सम्मान उस घर में रहने वाला। पति बीमार हो, 4 पाई पर पड़ा हो, कोई लड़का बहू ऊंची आवाज में बात करे, शिवरंजनी, तो आपकी आवाज में दम होगी, आप कहोगे खबरदार जो हमसे ऊंची आवाज में बोले। अभी हमारा पति जिंदा है और हमारा पति मर जाए तो हमें घर से धक्का देकर निकाल देना। और पति अगर दुनिया में नहीं होगा तो लड़के बहू कोई भी बेइज्जती कर देंगे और 1000 रुपए उसी लड़के से मांगने में शर्माओगी कि अगर लड़के ने मना कर दिया देने को तो हम किसे मुंह दिखाएंगे जा करके। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, घर में पत्नी अगर है तो दरवाजे में 10 बार कमरे में आपसे पूछेगी कि कुछ मिला कि नहीं मिला। लड़के बहू दे गए तो दे गए, नहीं तो भूल गए, और पत्नी होगी तो 10 बार थाली लगा के दे जाएगी। और आप बिस्तर पर जब पड़े होंगे,
बहू नाती दूर से डिब्बे में पानी डालेंगे, पत्नी अगर जिंदा नहीं हुई तो कोई पानी भी बुढ़ापे में देने वाला नहीं होगा, और पत्नी होगी तो आप मलमूत्र त्याग रहे होंगे, रात भर आपके बिस्तर के पास सिर रख के रोने वाली, रात भर चारपाई के पास बैठकर जगने वाली, आपका साथ देने वाली आपकी धर्म पत्नी होगी, और कोई नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए पति पत्नी का संबंध ये बुढ़ापे का संबंध है। परीक्षित जी ने कहा मुझे सती की कथा सुनकर बहुत आनंद आया, अब कृपा करके बताइए एक सती भोले बाबा की पत्नी, उन्होंने क्या अपराध कर दिया जो शंकर जी ने सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। बिन अग तजी सती असनारी, शिव समान को असव्रत धारी। तो बताया त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। अच्छा मैनपुरी जनपद वाले आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कथा सुनने आए हैं। शंकर जी भी कथा सुनने जाते हैं, बड़ी दूर कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के यहाँ। तो सती ने कहा बाबा आप सबसे बड़े गुरु हैं, आप सबसे बड़े कथावाचक हैं, शंकर जी से बड़ा ना कोई गुरु है ना कोई कथावाचक है। शंकर जी कथा के समुद्र हैं, और कुंभज माने हिंदी में पर्यायवाची होता है घड़ा। तो सती कह रही है आज घड़ा के पास समुद्र जा रहा है, भाई समुद्र के पास घड़ा आए, पर यहां समुद्र घड़े के पास जा रहा है। शंकर जी बोले देवी ऐसे नहीं मानोगी, तुम भी आज मेरे साथ चलो। तो मैया को साथ में ले लिया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने अखिलेश्वर समझ के मैया बाबा को प्रणाम कर लिया। सती के मन में अभिमान आ गया, क्या इनकी कथा सुने, ये हमारे पैर छूते हैं। अब ध्यान देना मैया का कथा में मन नहीं लगा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा केवल शंकर जी ने सुनी। अब सती बोली बाबा घर चलो, मेरा मन नहीं लग रहा। कथा में मन न लगे तो समझ लेना जैसे ज्वर के बेग से अन्न रुचि हट जाए, और तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तो बाबा बोले अभी विदा नहीं मिली है, आरती हो जाए तब घर चलेंगे। मैया बोली विदा नहीं मिली तो मांग लो, पर चलो अभी चलना है। तो पहली गलती मैया कर रही है, न कथा सुन रही न भोले बाबा को सुनने दे रही है। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। लेकर के बाबा चले तो रास्ते में उसी समय तई अवसर रंजन भंजन में भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा सीते। उसी समय शंकर जी ने राम जी को देख लिया। और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती ने फिर रोक लिया बाबा। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतई कीन प्रणामा। आपने राजा के बालकों को प्रणाम क्यों किया? बाबा बोले देवी ये राजा के बालक नहीं है। तो ये कौन है? सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवय जाए सदा मुनि धीरा, सेवय जाए कथा मुनि धीरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। भगत जासु मैं मुनई सुनाई, भगत जासु मैं मुनई सुनाई। मुनहि सुनाई। ये वही
राम जी हैं जिनकी कथा अभी अभी सुनकर के आई। सती बोली ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो नारी के विरह में रो रहे हैं, तो इनके अंदर काम वासना झलक रही है। और वहां निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो वहां क्रोध झलक रहा और यहाँ काम वासना झलक रही। तो ब्रह्म में क्रोध और काम नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। शंकर जी बोले तो परीक्षा ले लो, तो ये परीक्षा लेने चली गई। दूसरी गलती, अच्छा भगवान की परीक्षा ली जाती है या भगवान की प्रतीक्षा की जाती है? भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, प्रतीक्षा के विषय हैं। तो सती परीक्षा लेने चली गई और राम जी के जीवन में 3 माताएं आई हैं वनगमन में, सती, शबरी और सूपनखा। सती ने राम जी की परीक्षा ली, शबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की और सूपनखा ने राम जी से समीक्षा की। 3 माताएं आई हैं। पुन पुन हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप, और आगे होए सोई चली मग जेई आवत नर भूप। काय का वेश बनाया बोलो? सीता कर रूप। सीता का वेश बना लिया सती ने। अभी तक शंकर जी को कोई बात खराब नहीं लगी, और जब इन्होंने सीता का भेष बनाया तो भगवान को बड़ा खराब लगा। शंकर जी बोले ये मेरी पत्नी है, और ये बन क्या गई? जनक सुता जग जननी जानकी। ये मेरी पत्नी है और ये बन मेरी मां गई बिना पूछे मुझसे। अच्छा पत्नी मां बन सकती है कि नहीं, जरा ध्यान से सुनो। पत्नी के कई रूप हैं। कार्य सुमंत्री, कार्य के समय पत्नी मंत्री है। कार्य सुमंत्री शयने सुरंभा, और सेवस्य दासी भोज्ये सुमाता। और जब भोजन बना रही है पत्नी, जब भोजन करा रही है तो क्या है? माता के रूप में है। भोजन के समय पत्नी मां है। ध्यान दीजिए, शास्त्र कह रहा है पत्नी कार्य के समय मंत्री है, सेवा के समय दासी है, शयन के समय रंभा है। तो पत्नी तो मां बन सकती है, ये मान लिया मैंने। लेकिन आप लोग जरा मैनपुरी जनपद के माता भाई बहन बताइए, पत्नी मां बन सकती है मैं मानता हूं, लेकिन मां पत्नी बन सकती है क्या? बोलो बताइए। मां तो पत्नी नहीं बन सकती। बस यही तो शंकर जी को खराब लगा। शंकर जी बोले तुम मेरी पत्नी से मां तो बन गई और बिना पूछे बनी हो, लेकिन अब दोबारा तुम्हें माता से मैं अपनी पत्नी जिंदगी में स्वीकार नहीं करूंगा। अब कभी मेरी पत्नी नहीं बन पाओगी, क्योंकि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होए अनीति। इधर लक्ष्मण जी ने सीता जी के रूप में सती को देख लिया। लक्ष्मण जी बोले भैया रोना धोना बंद करो, माता जी मिल गई। कहां? बोले वो जा रही। राम जी बोले ना, नकल नकल, ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल। नकल पकड़ गई। राम जी के सामने नकल तो चलेगी नहीं। भगवान बोले लक्ष्मण ये हमारी सीता नहीं है भैया, ये हमारी माता नहीं। बोले ना लक्ष्मण ये तुम्हारी माता नहीं, ये मेरी माता है। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या बात है, ये हमारी मां नहीं आपकी मां है। हाँ बोले मेरी मां है। तब तक शंकर जी बोले अगर ये लक्ष्मण की मां नहीं है तो राम जी ये तुम्हारी भी मां नहीं है, ये मेरी मां है। अब तीनों अपनी अपनी मां बना रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण जी आपने कैसे कहा? लक्ष्मण जी बोले देखो मेरी हो चाहे राम जी की हो, मेरी तो मां है। अच्छा आप अलग हटो। राम जी आपने कैसे कहा? राम जी बोले देखो भले ही पाठ मेरी पत्नी का कर रही हैं, लेकिन असली में सती मां है। असली में तो सीता नहीं है ये भाई, पाठ कर रही है पर असली में सती मां मेरी मां है। अच्छा आप भी अलग हटो। शंकर जी आपने कैसे कहा? शंकर जी बोले किसी गांव में रामलीला हो रही हो और किसी के लड़के को राम बना दिया जाए और आरती भी उसी के पिता को पकड़ा दी जाए थाली, तो उस समय आरती हमारे लाला की गाओगे कि आरती राम जी की गाओगे? भले ही लड़का तुम्हारा है लेकिन उस समय वो राम के रूप में है। तो शंकर जी बोले भले ही पत्नी मेरी है पर अभी पाठ मेरी माता का कर रही है, अभी ये मेरी मां है। तो
तीनों अपनी अपनी जगह सही है। अब राम जी बोले लक्ष्मण ये हमारी सीता नहीं है। क्यों? हमारी सीता हमारे पीछे चलती थी। सीता है भक्ति और परमात्मा है राम। तो भक्ति परमात्मा के आगे रहेगी कि परमात्मा के पीछे रहेगी? भक्ति जो परमात्मा के पीछे चलेगी वो कल्याण करेगी, और जो भक्ति परमात्मा के भी आगे चली जाएगी वो विनाश कर देगी। तो भगवान बोले ये मेरी सीता मेरे पीछे चलती थी और लक्ष्मण है जीव, लक्ष्मण के आगे रहती थी। तो कैसे चलती थी? बोले ओ भाई बीच सिय सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये हमारी सीता नहीं है। राम जी पास में गए और जाकर के माया का प्रभाव दिखा दिया। कहा वो बहोर कहाँ वृष के तू। ए भैया शंकर जी कहाँ हैं और नादिया कहाँ है? विपिन अकेली फिरो के हे तू। अकेली कहाँ घूम रही हो? तो सती समझ गई ये तो ब्रह्म है। जाना राम सती दुख माना। तो भगवान ने अपनी माया फैला दी। जहां देखे तहां लक्ष्मण सीता राम, लक्ष्मण सीता राम, लक्ष्मण सीता राम। देख सती मन भई सबीता, हृदय कंप कछु बचन न आता, नयन मूंद बैठी मग जाता। आंखें बंद हो गई, हृदय कांपने लगा और भगवान की माया देख के सती ने हाथ जोड़े और भाग गई। सती है अविद्या और भगवान है ब्रह्म। ब्रह्म के सामने अविद्या टिकने वाली नहीं है, उसको तो भागना ही पड़ेगा। अब जब भाग गई तो चौथी गलती फिर कर रही है। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलार। शंकर जी ने हंस के पूछा लीन परीक्षा कवन विध, कहो सत्य सब बात। हंस करके सती ने चौथी गलती कर दी। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हम तो आपकी तरह प्रणाम करके वापस चली आई। शंकर जी तब देखे शंकर धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बाबा समझ गई है हमसे छल कर रही है, ये कपट कर रही है, ये झूठ बोल रही है। बाबा ने आज सती के साथ कैलाश पर पदार्पण किया। बाबा की समाधि लग गई। बिछुड़े भगवान मिले कैसे, बिछुड़े भगवान मिले कैसे, बिछुड़े भगवान मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी सिल दे, कपड़ा जो फटे दर्जी सिल दे। कपड़ा जब फट जाए तो दर्जी सिल देता है, लेकिन कपड़ा जो फटे दर्जी सिल दे। कपड़ा जो फटे दर्जी सिल दे। हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। बिछुड़े भगवान मिले कैसे, ओ बिछुड़े भगवान मिले कैसे। आइए हरि बोल, ये हो ताली बजाते हुए प्रेम से हरि बोल।
बिछुड़े भगवान मिले